जय हिंद मेरे डियर साथी, मेरा नाम विकास कुमार है और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सुपर 25 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। ये लास्ट पोर्शन है सोशल फार्मेसी का। ठीक, इसमें हम देखेंगे आपका, देखिए हम प्रूफ के साथ भी कर सकते हैं कि मतलब जो आपका कुगनोसी का बनाया गया था एज इट इज़ 80 से लेके 70% एज इट इज़ मैच किया है बेटा। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन जो बताया गया था जो क्रूड ड्रग्स के बारे में 8 बताए थे, आठों ऐसे एज इट इज क्वेश्चन में पूछ लिया था भाई। ठीक है, तो आप जो भी चीज़ ये देख रहे हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब 2-4-10 साल पेपर को एनालिसिस के साथ ये बनाया गया है। ठीक है, तो इसे आप देखते हैं तो आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि एग्ज़ाम में आपको क्या लिखना है, कैसा कौन सा कंटेंट लिखना है। ठीक है, ये हो गया टोटल इसके बारे में। 25 क्वेश्चन का क्या कर दिया जाएगा, जितने भी है क्वेश्चन का विथ आंसर सॉल्यूशन के साथ हम क्या कर दिए हैं, आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8847684147 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। केवल और केवल व्हाट्सअप कॉल करिएगा। ये पीडीएफ है क्या, सोशल फार्मेसी नाम से ही पता, मतलब सोशल फार्मेसी मतलब सोशल के लिए जो भी चीज़ें कर जाए दान के तौर पे इसे आप हमको पीडीएफ क्या करेंगे, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाट्सअप पे आप यानी कांटेक्ट करिएगा, लिखिएगा सोशल की पीडीएफ, वहाँ से आपको क्या कर दिएगा, तुरंत ये पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा वीडियो सोशल फार्मेसी का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे तो कह रखा डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, मतलब हेल्थ के कॉन्सेप्ट को आपको डिफाइन करना है। ठीक, देखिए सबसे पहले ये सोशल फार्मेसी होती क्या है और इसका स्कोप तो आप जान रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सोशल फार्मेसी होती क्या, इसका स्कोप क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये तो बुक के ही बारे में पूरा पढ़ते पढ़ते आपको नॉलेज ही हो जाएगा क्या चीज़ इसमें लिखनी है। ठीक है, तो सीधे हम डिफाइन करते हैं क्या, देखिए डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ के कॉन्सेप्ट को क्या कर देना, आपको टोटल डिफाइन करना है। ठीक है, तो चलिए इसे हम पूरा देखते हैं आंसर। ठीक, तो इसका आंसर है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ का ये आंसर है। ठीक है, अब लिखा है अकॉर्डिंग टू WHO डिफिनेशन में क्या लिखते हैं, देखो कुछ चीज़ें होती हैं कि सटीक डिफिनेशन होती है, वही सटीक डिफिनेशन आपको एग्जाम में लिखना है कि ऐसा नहीं घुमाने फिराने का काम करना है कि हेल्थ ऐसे होता वैसे होता मोटा था, ये सब नहीं। जो सटीक डिफिनेशन और डिफिनेशन बता के अपना काम हट जाइए। ठीक है, लिखा है द यानी ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, यानी कोई पर्सन कंप्लीटली क्या हो, फिजिकली मेंटली और सोशली क्या हो, वेल होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेल्थ बोलेंगे। जैसे अब मान लेते हैं आपके घर में कोई है, ठीक, आपके गांव में कोई है, बढ़िया सा हट्ठा कट्ठा शरीर है, ठीक, भोदा टाइप में है। ठीक है, भोदा टाइप में मतलब क्या हो, पागल टाइप में है। ठीक, तो उसे बताओ वो यानी फिजिकली भी क्या होता है, फिट है, मगर मेंटली नहीं सही है। और जैसे मान लेते वो कोई पर्सन है फिजिकली हट्ठा कट्ठा है, मेंटल भी सही है, और समाज में बैठे सोशल में बैठे हो, क्या हो गया, वो बात ही नहीं कर पाए, यदि कोई दूसरा बात कर रहा तो दूसरी बात करे, तो वो भी क्या करेंगे, भाग सारे पागल है, निकलते हैं साइड में निकल, तो वो भी पागल के घोषित कर जाएंगे, मतलब हेल्थ नहीं माने जाएंगे। तो एक हेल्दी पर्सन क्या होता है, फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए और सोशली फिट होना चाहिए। ठीक, अब लिखा यहाँ पर ये डिफिनेशन हो गई, एंड नॉट ए एब्सेंस ऑफ डिजीज, मतलब कोई पर्सन यदि डिजीज मान लेते उसके पास डिजीज नहीं है तो उसे भी नहीं, मतलब कोई पर्सन के पास डिजीज है तो ऐसा नहीं बोल सकते हो कि वो हेल्थ नहीं है। ठीक, मान लेते किसी पर्सन के पास हेल्थ नहीं यानी डिजीज भी नहीं है, इसमें से कोई भी डिस्टर्बेंस है तो उसे हेल्थ के यानी क्या होता है, हेल्थ के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, मतलब वो हेल्दी पर्सन नहीं है। ठीक, देखो करिए इन्फिनिटली द एबिलिटी टू लीड टू सोशली तथा इकोनॉमिकली यानी प्रोडक्टिविटी लाइफ, मतलब जो अपने लाइफ में क्या कर सकते, किसी भी सोशल को इकोनॉमिक में यानी प्रोडक्टिविटी को झेल सकता, वही को क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। ठीक, ये आप जरूर लिखिए, फिजिकल मेंटल एंड सोशल तो आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 10 हेल्थ मीन्स होता क्या है, नो एब्सोल्यूट एविडेंस ऑफ डिजीज, मतलब कोई डिजीज की क्या होती है, एविडेंस आपके शरीर में नहीं होना चाहिए। ठीक, डैट पर्सन फंक्शनली नॉर्मली, वो पर्सन क्या करे, एक नॉर्मल अपना फंक्शन करता रहे। ठीक है, सेवरल आर्गन ऑफ द बॉडी फंक्शन ऑफ द एक्यूरेटली एज वेल एज रिलेशन टू ऑफ द अनदर, मतलब जो भी हमारे शरीर के अंदर आर्गेनल हैं, आर्गन्स प्रेजेंट हैं, वो क्या करें, एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन मैनर में क्या होता है, अपने आप काम करते रहें। ठीक है, को रिलेशन में।
ठीक, तो उसी को क्या बोलेंगे, हेल्थ बोलेंगे। ठीक, अब यहाँ से डायमेंशन ऑफ हेल्थ दे रखा जो आपका ये फ्लो चार्ट है। ठीक है, अब देखिए डायमेंशन ऑफ फ्लो यानी डायमेंशन ऑफ हेल्थ आएगा तो क्या करेंगे, इनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। मेंटल क्या होता है, फिजिकल क्या होता है, सोशल थोड़ा थोड़ा आप क्या करिएगा, लिख दीजिएगा यदि लॉन्ग आंसर में आता है तो। ठीक है, देखिए डायमेंशन ऑफ हेल्थ पहले आते हैं सोशल, मतलब क्या हो गया, यदि आप यानी सोशल में क्या है, फिट हैं तो कहेंगे चलिए भाई अच्छा आदमी है, मतलब हेल्दी एकदम से। यानी वैकेनेशनल में भी ठीक है, और क्या होता है इमोशनल भी उसकी ठीक है तो हेल्दी पर्सन है। यानी स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी यदि हो तो भी क्या है, ठीक है। फिजिकली यदि फिट हो या मेंटली फिट हो तो वो क्या कहेंगे उस पर्सन को, मतलब बोलेंगे हाँ ये बंदा ठीक है, कोई टेंशन नहीं, एकदम हेल्दी है। ठीक, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। मान लेते आ जाता है, ठीक, लॉन्ग आंसर में तो इन सबको थोड़ा थोड़ा हेडिंग डाल के मेंटल क्या होता है, मेंटल मान लेते कोई भी इफेक्ट पड़ता है मेंटल पे तो हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है तो हेल्थ भी खराब हो सकती है। तो ये थोड़ा थोड़ा आप बना के वहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा शार्ट नोन ऑन यानी क्या होता है डायमेंशनल ऑफ हेल्थ, मतलब यानी को डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ, डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, चलिए इस पे चलते हैं भाई। लिखा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ मतलब क्या होते हैं, एक हेल्थ को निर्धारित करने वाले कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं या कारक हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ बोलते हैं। ठीक, तो लिखा क्या, फैक्टर इन्फ्लुएंस द हेल्थ आर नोन एज डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो क्या कर सकते हैं, अपने हेल्थ को क्या कर सकते हैं, निर्धारित करते हैं, उन्हीं को डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ बोलते हैं। ठीक, ऐसे देखिए मैनी फैक्टर अफेक्ट द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी इन द कॉम्बिन यानी कॉम्बाइंड फॉर्म, मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, हेल्थ को क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली या कम्युनिकेट करके आपको क्या कर सकते हैं, कंबाइन में फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिससे आप हेल्थ को बता सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO देखा जाए तो क्या होगा, देखिए यानी WHO हैज़ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, मतलब ये जो फ्लो चार्ट है ये डिटर्मिनेट करता है क्या, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, ये हेल्थ को डिटर्मिनेट करता है। सबसे पहले देखिए क्या होता है, कल्चर, देखिए डिटर्मिनेंट क्या करता है, ये निर्धारित करता है, कल्चर भी क्या कर देता है, हेल्थ को निर्धारित करता है। ठीक है, अब किस कल्चर में रह रहे हैं, अच्छे कल्चर में रह रहे हैं, ठीक, मतलब बढ़िया से हैं, अब मतलब सुबह उठें अब अच्छे कल्चर में, मतलब कल्चर मतलब क्या होता है, ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर हवा पानी शुद्ध एरिया भी, मतलब वहाँ के जितने भी अगल बगल आदमी है, कॉलोनी अच्छी है तो क्या आपका हेल्थ भी इंप्रूव रहेगा। ठीक, जैसे आप जिम वाले बंदे के साथ रहेंगे तो सोचेंगे यार बढ़िया बॉडी वॉडी बना लिया, हम भी बॉडी बना लेते हैं, तो भी फैक्टर हेल्थ को क्या कर देता है, अफेक्ट करता है। कल्चर बोलते हैं ना, तुम अच्छे कल्चर में नहीं हो, तुम्हारा दोस्त बिगड़ गया, तुम भी बिगड़ जाओगे। ठीक, अब देखो इम्प्लॉयमेंट पे भी यानी डिफेक्ट करता है क्या, यानी रोजगार वगैरह। ठीक है, अब देखिए बढ़िया रोजगार रहेगा तो कहेंगे चलिए 35,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी है, तो कहेंगे यार चलो यार फ्रूट वगैरह ले लो, खा लिया जाए आराम से। ठीक, मतलब इम्प्लॉयमेंट मतलब हेल्थ पे क्या करता है, हेल्थ पे निर्धारित ये भी चीज़ें करता है। रोजगार, इसका मतलब क्या होता है बेटा, रोजगार होता है। ठीक है, इम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, रोजगार, यदि आपको रोजगार मिल गया बढ़िया से तो आप खुश रहेंगे, आपका हेल्थ भी सही रहेगा। ठीक, बेरोजगार भाई लोग देखें क्या होता है। ठीक, आप क्यों ये डिग्री कर रहे हैं कि टेक्निकल डिग्री करेंगे जल्दी से आपको रोजगार या कहीं मेडिकल वगैरह खोल के आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना अर्न कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी क्या होता है, रोजगार भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गरीब पर्सन को देखो बेचारे, ठीक है, चिंता यानी ये सब चीज़ें बहुत चीज़ें होती हैं। ठीक है, ठीक, यानी गरीबी बहुत बेकार चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है गरीबी। ठीक है, देखिए एजुकेशन, अब देखिए एजुकेशन भी क्या करता है, हेल्थ को एकदम से अच्छे से, अब देखो बच्चे एजुकेट हैं, अपने शरीर के बारे में जान रहे हैं कि अच्छा ये खाएंगे, एल्कोहल पिएंगे तो हमारे शरीर के लिए नुकसान है, तंबाकू खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए नुकसान है, तो ये सब क्या कर देता है, निर्धारित करता है कि नहीं हेल्थ को। तो एजुकेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोशल इन्वायरमेंटल मतलब ऐसे एरिया में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर आपके हेल्दी पर्सन लोग हैं। ठीक, जैसे आपके अगल बगल क्या हो गया, यानी कचड़े का ढेर नहीं है, कॉलोनी आपकी फिर से फिट है, तो भी चीज़ें क्या होती हैं, हेल्थ को डिटर्मिनेट मतलब निर्धारित करती हैं। फिजिकल इन्वायरमेंटल मगर अगल बगल की जो इन्वायरमेंटल उस पर भी डिपेंड करता है। बी यानी क्या होता है, देखिए क्या होता है, वी ओरल, वी हैवी ओरल मतलब क्या होता है, ये भी क्या कर देता है, आपका जो भी चीज़ें होती हैं क्या कर देती हैं, हेल्थ को डिटर्मिनेट करते हैं। बिहेवियर के बारे में, ठीक, बिहेवियरल के बारे में, यानी हेल्दी चाइल्ड इन डेवलपमेंट, मान लेते हैं अब क्या हो गया, यानी कोई चाइल्ड क्या हेल्दी है, स्टार्टिंग से बोलते हैं यार कोई नहीं दिक्कत, इसकी बचपन से ही इसकी हेल्थ सही था, माइंड डेवलप था, पढ़ता चला गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, वो भी हेल्थ पे यानी क्या कर देता है, इफेक्ट करता है। हेल्दी सर्विस यानी हेल्थ सर्विस, यानी क्या होता है, आपके पास क्या हो गया, यदि हेल्थ सर्विस प्रोवाइड है, मान लेते थोड़ा सा बीमार पड़े तुरंत आप किसी मेडिकल को दिखा लिए, तो उससे भी क्या कर सकता है, आप हेल्थ आपका सही रहेगा। यानी इन्वायरमेंटल पे डिपेंड करता है, आप अच्छे इन्वायरमेंटल पे रहे, नेचर के पास रह रहे हैं तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। ठीक है,
ठीक। बायोलॉजी, बायोलॉजिकल क्या हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक। और जेंडर पे तो बहुत सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, जेंडर, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी पे डिपेंड करता है। इनकम एंड सोशल स्थिति, अब देखिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए क्या होता है, यदि आपकी इनकम आ रही है तो आप क्या करेंगे, बढ़िया जगह से बढ़िया बढ़िया भोजन, सब कुछ परफेक्ट भोजन करेंगे, बैलेंस डाइट करेंगे, आपका हेल्थ निर्धारित हो जाएगा बढ़िया से, ठीक। अब गरीब पर्सन है उसे क्या कर देते हैं, यदि सब्जी है तो चावल नहीं, चावल है तो सब्जी नहीं, ठीक। तो देखिए क्या करते हैं, आप पढ़े लिखेंगे तो आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, इस सब को हटा सकते हैं, ठीक है, ठीक। हमने क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल दिया है इसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा डिफाइन नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ये भी आपका क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक माना जाता है, ठीक है। अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होती है, नाम से ही पता, मतलब ऐसी पॉलिसी जो क्या नेशनल लेवल पे, उसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी बोलते हैं। अब लिखा क्या है, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर यानी कंट्रोलिंग, मतलब एक नेशनल लेवल पे एक स्ट्रेटेजी बनाई गई कि किसी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, ऑप्टिमाइज मतलब देखने के लिए, सोशल यूज अपने हेल्थ नॉलेज, मतलब क्या होता है, सोशल में जो जितने भी आपके पीपल वगैरह प्रेजेंट हैं उनके हेल्थ के नॉलेज के बारे में एक ऑब्जेक्टिव बनाई गई, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेशनल हेल्थ पॉलिसी बोलते हैं। इसे आपका शॉर्ट नेम में इसे क्या बोलते हैं, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, से आपसे पूछ सकता है 1 नंबर में, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब ये कब कब लाई गई थी, सबसे पहले अपने इंडिया में कब यानी लागू की गई थी, 1883 में। पहला जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी कब, 1983, 1800 बोल दिए थे क्या सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप देख भी सकते हैं, ठीक है, मुंह से निकल जाता है कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखिए कर दिया 1983 में, 1983 में आया था। इसमें क्या किया गया था, सबसे पहले देखो क्या गया, 1983 में इंडिया गॉट द फर्स्ट यानी NHP नेशनल हेल्थ पॉलिसी आफ्टर 36 ईयर, मतलब अपने इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब हमारा जब स्वतंत्रता हुआ था उसके कितना 36 साल बाद, कितना 36 साल बाद पहला हमारा क्या नेशनल हेल्थ पॉलिसी यानी लाई गई थी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है, देखिए इट इज एक्सपेंड टू द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, क्योंकि यदि प्राइवेट सेक्टर अच्छे से डेवलप हो जाएंगे तो आपका जो भी सरकारी चीज़ है गवर्नमेंट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट किसी अपने देश के लिए अच्छा काम कर सकती है, ठीक। अब देखिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब कम्युनिटी मतलब क्या हो, जो भी पर्सन है कम्युनिकेट करके काम करिए, जैसे कम्युनिटी बना दी जाए तो ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, ये सब सारी चीज़ें गाई गई। यानी क्या होता है, डीप्रोफेशनलाइजेशन, मतलब क्या होगा, किसी को प्रोफेसर की तरह यूज नहीं किया जाता, डीप्रोफेशन किया गया था। मतलब सप्लाई वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब स्वच्छ पानी यूज करेंगे तो जो भी पानी से होने वाले डिजीज हो क्या कर सकते हैं, हट सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पहले चीज़ें में लाया गया था। उसके बाद दूसरा लाया गया था, सन याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी फर्स्ट जो 1983 में लाई गई थी, और NHP जिसे हम क्या बोलते, नेशनल हेल्थ पॉलिसी एक 2000 में लाई गई थी, ठीक, कितने में, 2000 में लाई गई थी। इसमें क्या होता था, दिस पॉलिसी इंश्योर दैट, देखिए अब जो पॉलिसी इसमें इंश्योर किया गया, ठीक है, गवर्नमेंट टुवर्ड, गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि प्राइवेट सेक्टर यदि बढ़ाया जाए तो आप सोशल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक, तो इसे रियलाइज हो गया, ठीक, वॉलंटरी हो गई, लोग चलना स्टार्ट कर दिए, किसे, टुवर्ड द गवर्नमेंट की तरफ लोग भागना स्टार्ट कर दिए। टू अचीव द नेट रिप्लेसमेंट लेवल यानी 20, मतलब क्या रिप्लेस किया गया 2010 तक, इसे पूरा खत्म कर दिया जाएगा, ये निर्णय लिया गया ये 2000 में, ठीक। अब इसमें क्या किया, प्रोवाइड द कंबाइंड सर्विस, मतलब डिलीवरी, मतलब क्या होता है, ऐसी सर्विस प्रोवाइड की जाए जिसमें जैसे मान लेते हैं कोई प्रेग्नेंट औरत है तो उसका भी दवा हो जाए, उसके बच्चे जो भी उसके भी ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन हो जाए। तो लिखा क्या, यानी बेसिक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर बनाया गया था 2000 में, ठीक। थर्ड दे रखा क्या, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में, यानी थर्ड पॉलिसी कब लाई गई थी, 2002 में। याद रखिएगा 1883 में, 2000 में और 2002 में। हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इससे याद हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक। 2002 में लाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस कराई गई और रिवाइड हुआ हेल्थ पॉलिसी, मतलब जो भी चीज़ें पॉलिसी में रही पुरानी हो गई थी या ख़राब हो गई थी या नया लागू करना था, उन्हें रिवाइज की गई, ठीक है, रिवाइज करी, उन्हें रिप्लेस किया गया या इम्प्रूवमेंट किया गया, ठीक है। 2002 यानी टू कैरी आउट द बेटर हेल्थ केयर, मतलब इस समय हमारा क्या हो गया था, बेटर हेल्थ केयर हो गया था। इनकम्प्लीट गोल, जितने भी हमारे कंप्लीट गोल नहीं हुए थे उन्हें क्या कर दिया गया, उन्हें कंप्लीट किया गया इसमें, ठीक, 2002 में। अब इनका गोल क्या था, जीरो लेवल ग्रोथ ऑफ HIV एंड एड्स, मतलब इस कंडीशन में 2002 में यानी जीरो लेवल क्या कर दिया गया था कि
कि यार ये टारगेट बनाया गया था HIV और एड्स को 0 लेवल पे ग्रोथ कर दिया जाए, ठीक, मगर ये पॉसिबल नहीं हो सका, ठीक, इसीलिए आगे भी फर्दर लाया गया नेशनल हेल्थ पॉलिसी। अब देखो रिड्यूस ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की प्रचुर मात्रा देकर लोगों को कहा गया कि आप यूज करिए, जिससे आपका क्या होगा, रतौंधी जो हो रही है, नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा, वो आप कम से कम हो सके। इलिमिनेशन ऑफ द काला आजार, काला आजार एक खतर की बीमारी होती है जो डिजीज में आप अच्छे से डिफाइन करेंगे, ठीक है। लेप्रेसी जिसे कोढ़ रोग कहते हैं, ये सब भी क्या कर दिया, इलिमिनेट किया गया, मतलब इसे हटाने की कोशिश की गई, मगर अभी तक ये योजना चलती आ रही है, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। 2002 में ये लाया गया। फिर 2007 में क्या लाया गया था, नेशनल हेल्थ पॉलिसी चौथी लाई गई थी 2017 में, ठीक। अब ये सन याद रखिएगा बेटा, ठीक, 2017 में। अब देखिए मार्च 2017 में ये क्या करिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के और स्टेबलाइज किया गया था, तब कब, ये ऑप्शन याद रखिएगा। ये ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 कब बिठाई गई थी, ऑप्शन में पूछ सकता है 15 अप्रैल, और भी कुछ पूछ सकता है, ठीक, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए अब क्या लिखा, मेन ऑफ दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी का मतलब क्या था, फोकस किया गया था सिक केयर, मतलब कोई भी बीमार है तो इसे जल्दी से जल्दी केयर यानी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए, और प्रिवेंशन ऑफ द वेल केयर ऑफ द पीपुल, मतलब लोगों को क्या कर दिया जाए, हेल्दी बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई थी। अब ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था। यदि स्वच्छता रहेगी तो बीमारी आपकी कम से कम होगी। लोगों को बैलेंस डाइट देगा, जिससे भी बैलेंस से मतलब जो भूखमरी हो उसे हटाने का काम किया गया था, ठीक। एवॉइड तंबाकू को एवॉइड करना था, एल्कोहल को एवॉइड करना था, जो अभी तक पॉसिबल नहीं हो सका, क्योंकि अपनी इंडिया में देखा जाए तो कोरोना के बाद सबसे पहले मेरे भाई किसी खोला गया, तंबाकू एल्कोहल को खोला गया, लंबी लोग लगा के लैला पीते थे, ठीक है। अब देखिए यात्री सुरक्षा किया गया। देखिए अब ट्रक बस में क्या कर दिया, यात्री सुरक्षा, बहुत सारे नंबर लगाए गए कि आपको मतलब जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करानी है तो इस पर पुलिस के पास फ़ोन करिए, कोई गुंडा को बल भर पीटेगी पुलिस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और देखो क्या है, निर्भया नारी यानी नारियों की सुरक्षा के लिए एक योजना चलाइए। लेस पॉल्यूशन बोला गया था, पॉल्यूशन को लेस से लेस करिए, ये सब 2017 के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट पे आते हैं, क्या, एम ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी, मतलब इसका एम क्या था, कईयों लिख सकते हैं मगर हमने यहाँ पर 3-4 लिखा है। रिड्यूस द मोर्टलिटी रेट ऑफ चाइल्ड, मतलब चाइल्ड के जो बचपन में ही मर जाते थे उन्हें क्या कर दिया, रोका जाए, रिड्यूस कम से कम कर दिया जाए। मैटरनल मतलब मृत्यु दर जन्म दर और मृत्यु दर को क्या कर दिया जाए, बराबर किया जाए, यानी रिड्यूस किया जाए, न तो ज़्यादा जन्माया जाए न तो ज़्यादा आदमी मरे, मेंटेन रहे हमारी पॉपुलेशन। स्ट्रीम हेल्थ इंप्रूव किया गया, यानी हेल्थ सिस्टम को क्या किया गया, थोड़ा सा इंप्रूव किया गया, ठीक, क्योंकि यदि हेल्थ सिस्टम इंप्रूव रहेगा तो हमारा जो भी एक स्वच्छ समाज बन सकता है, ठीक है। फ्री फ्रॉम डिजीज, मतलब क्या किया गया कि लोगों को डिजीज से फ्री फ्रॉम कर दिया जाएगा, मतलब फ्री युक्त कर दिया जाएगा, NHP का ये भी उद्देश्य था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमसे 4 पूछ रखा, डिफाइन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसे हम MDGs बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बोलते हैं। अब मिलेनियम सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए मिलेनियम होता है मतलब जैसे आपके पास कोई सिस्टम है, उसमें ऐड हमारे तो 10 सिस्टम ऐड है और 2-4 सिस्टम उसमें और ऐड कर देना, ठीक है, जिससे क्या हो गया, हेल्थ थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाए, उसी को मिलेनियम डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक। देखिए यूनाइटेड नेशन मिलेनियम समिति, मतलब क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट नेशनल समिति सितंबर 2000 में, कितना, सितंबर 2000 में वर्ल्ड लीडर ऑर्गेनाइजेशन किया था, उसमें 8 स्पेसिफिक फंक्शन लाया गया था और मेजरेबल डेवलप गोल, मतलब क्या हो गया, लोगों को क्या हेल्थ इंप्रूव कराने के लिए ये 8 गोल लाया गया था मिलेनियम डेवलपमेंट में। आप याद रखिएगा 8 गोल आपको लिखना ही लिखना है। सबसे पहले रिड्यूस द पॉवर्टी एंड हैंगर, मतलब गरीबी और तथा भूखमरी को कम करना है। यूनिवर्सल एजुकेशन, लोगों को सबको एक बराबर एजुकेशन देना है। जेंडर इक्वलिटी, मतलब क्या होता है, न तो ये चलिए मेहरारू है पहले करो लाइन में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कर दिया गया। जेंडर इक्विटी, मेल और फीमेल को, ये लड़की लड़का एक समान, फिर क्यों भेद करे इंसान। हम सब लोग कक्षा 6 में जब पढ़ते थे ना, तो हम हिंदी में एडमिशन कराने गए थे, तब वहाँ पर एक हिंदी के टीचर थे, सब बोर्ड पे लिखा रहता था, तो हम तो लोग हिंदियों नहीं पढ़ने आता था शुद्ध से, इतने फाटा गंवार आदमी थे हम सब लोग, ठीक है। तो जेंडर इक्वलिटी हो गई। अब रिड्यूस चाइल्ड मोर्टिलिटी, मतलब क्या होगा, जो बचपन में मर रहे हैं उसे रिड्यूस किया जाए, ठीक है, उनके क्यों मर रहे हैं उसके बारे में बताया जाए, अच्छे से भोजन प्रोवाइड कराया जाए, बीमारी हो रही है तो उन्हें दवा दी जाए। रिड्यूस HIV एड्स HIV को रिड्यूस किया जाए, मलेरिया को रिड्यूस किया जाए। बेटर हेल्थ प्रोवाइड कराया जाए और डेवलप द ग्लोबल पार्टनरशिप, मतलब क्या होगा, ग्लोबल
ग्लोबल पार्टनरशिप मतलब जैसे मान लेते हैं कोई अभी अचानक कोई वायरस का अटैक हो जाए, तो आप मान लेते हैं क्या होगा, किसी दूसरे कंट्री से आपका क्या है, दोस्ती है, अच्छा भाई तुम क्योर बना लो, तुम हमें दे देना, यदि हम बनाएंगे तो तुम्हें देंगे, ये सब ग्लोबल पार्टनरशिप होना चाहिए। ठीक है, नेशनल लेवल पे था ना। ठीक, इंश्योर देखो यानी क्या होता है, इन्वायरमेंट स्टैंडिंग, ये सब चीज़ें होनी चाहिए एक मिलेनियम डेवलपमेंट के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, यानी व्हाट इज FIP एंड देयर गोल, मतलब FIP होती क्या, उसके गोल के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे यानी आपसे पूछ सकता है फुल नेम में। ठीक है, लिखा क्या है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन डेवलप द गोल, यानी देखो ये इसका फुल नेम है। ठीक है, ये गोल को डेवलप किया गया था। ठीक, ये क्या गया था, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल मतलब जो भी मेडिसिन वगैरह है उसके फेडरेशन के लिए ये गोल बनाई गई थी। ठीक, फेडरेशन तुम्हारा मेजर ग्लोबल यानी क्या होता है, यानी एंटीवेस्टी होता है, यानी किसके फील्ड में, फार्मेसी के फील्ड में भी होते करते क्या है, क्वालिटी इंश्योरेंस, मतलब कोई भी मेडिसिन है उसमें कौन सी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन रहेगी तो अपना बंदा जल्दी ठीक होगा, तो ये लगाई गई थी। यानी कम्प्लीटली डेवलपमेंट भी कम्प्लीटली किया गया खराब, वर्किंग विथ अदर मतलब दूसरे के साथ इजीली काम कर सके, ये सब इसमें था। ठीक, कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रहेगा दूसरे के साथ इजीली काम कर सकती। पॉलिसी डेवलप की गई थी, पीपुल सेंटर केयर मतलब क्या कर दिए, छोटा छोटा सेंटर खोल किया था जिसमें जो भी जाएगा पर्सन उसे ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा, यदि हल्के लेवल पे है तो, हायर लेवल पे है तो उसे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेज सकते हैं हेल्थ के लिए, मतलब बीमारी को डिजीज के लिए, डिजीज को क्योर करने के लिए। ठीक, पेशेंट सेफ्टी को पेशेंट यानी पेशेंट जो है उसे सेफ्टी प्रोवाइड किया गया, एम्बुलेंस लगाया गया। पहले क्या होता था गाँव में, देखिए अभी वो किस पे कोई बीमार पड़ जाए तो किस पे लाद देते हैं, टेम्पू पे, यहाँ से 4 किलोमीटर जब ले जाइए तो इतना हंचका लगी तो कहीं अरे बाबू मरी गई ना आधा रास्ता में। ठीक, तो ये सब सुविधा की गई थी। ठीक है, उसके बाद डिजिटल यानी हेल्थ लाया गया। अब देखिए क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल में जाएंगे तो ऐसे टीवी होती है, मॉनिटरिंग की जाती है, जो भी चिमटी वगैरह होती है आपके हाथ में, हार्ट बीट में सब कुछ यानी इसमें बता देता है, डिजिटल बनाया गया। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, हार्ट बीट फूलने लगा, अरे भाई जो BP ला रही BP करना, अच्छा BP कम हो गया मरी गई ना, तो ये सब डिजिटल जब यदि रहेगा तो क्या करेंगे, तुरंत नोट कर लेगा, चलिए अच्छा ये सुई इंजेक्शन लगा दो, कोई टेंशन नहीं, बच जाएंगे। ठीक, इजी एक्सेस टू मेडिसिन को इजीली एक्सेस किया गया सके कोई पर्सन, मेडिकल डिवाइस वगैरह डेवलप की गई थी यानी FIP के अंतर्गत। ठीक है, 6 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, डिफाइन डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफी क्या होता है, देखिए लिखा क्या है, यानी डेमोग्राफी स्टडी या पॉपुलेशन ग्रोथ, मान लेते हैं एक सर्टेन एरिया में कितने नंबर आप पीपुल ग्रोथ कर रहे हैं उसी की स्टडी करना क्या कहलाता है, यानी डेमोग्राफी कहलाता। ठीक, देखिए स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन की जब ग्रोथ जो होती है उन्हीं की स्टडी की जाती है, उसी को डेमोग्राफी कहते हैं। देखो देयर यानी कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइज कॉजेज द कन्वेंशियल एनी चेंजेज इन यानी दीज करेक्ट इन टर्म ऑफ द डेमोग्राफी। कहने का मतलब क्या होता है, एक सर्टेन एरिया में कितने नंबर ऑफ पीपुल इंक्रीज कर रहे हैं, उनकी जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, उसी का अध्ययन कहलाना क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक, ये हो गया डेमोग्राफी डेराइव फ्रॉम टू वर्ड, डेमो मतलब पीपुल, ग्राफी मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब, एक ग्राफिकल रूप में क्या कर देना, किसी को यानी रिप्रेजेंट कर देना पॉपुलेशन को, नहीं जैसे ग्राफ होता ना ऐसे जाता है, कहते हैं अच्छा चलिए 2022 में इतना था, 23 में इतना हो गया, फिर मान लेते कोई लग बाई चांस क्या आ गया, कोई आपदा आ गई, बहुत सारी क्या हो गई जनसंख्या मर गई तो कम हो गई, फिर क्या हो गया सूटेबल कंडीशन मिला तो बढ़ गई, तो ये जो ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना डेमोग्राफी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, आप ग्राफ भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक, आपको बनाना है तो मतलब यहाँ से कह दीजिएगा कि 1900 था, 1990, फिर 1990, फिर 2000, मतलब 10-10 साल का गैप करके बताइए, पॉपुलेशन धीरे धीरे अस्तमा बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 2000 कितना लिख दिए, 10, 2020 एंड सो ऑन कर दीजिएगा, आप बना सकते हैं। यदि आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो इसी तरह से लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करेंगे, ऐसा भी नहीं मतलब घुसेड़ दें दूसरा चीज़, डेमोग्राफी पूछा तो कोई डिजीज के बारे में उठा के लिख दें, नहीं। ठीक, ऐसे इससे रिलेट करके लिखना है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमसे 7 नंबर पूछा है, डिफाइन फैमिली प्लानिंग इन देयर मेथड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली प्लानिंग होती है क्या, किस मेथड से हम फैमिली प्लानिंग को रोक सकते हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक, तो लिखा है फैमिली प्लानिंग अकॉर्डिंग टू WHO, ये कहते क्या मतलब क्या हो गया, ए वे ऑफ थिंकिंग लिविंग एडॉप्टिंग कंट्रोल द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन वंस द मेंटेन द इंटरवल बिटवीन द बर्थ। मतलब क्या होता है, आपको क्या कर देना है, फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत क्या होता है
चिल्ड्रेन, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हैं, ठीक है, उन्हें मेंटेन करना, या जो एक मान लेते हैं टाइम मान लेते हैं 1 साल या 2 साल के बीच के जो गैप होता है, टाइम इंटरवल होता है बच्चों के जो बर्थ के यानी टाइम इंटरवल होता है, उसी को क्या बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। जैसे नहीं होता शादी कर लिए, चलिए अच्छी इनकम हो जाएगी तो हम अपना बच्चा पैदा करेंगे और उसे पढ़ाई लिखाएंगे, 2 बच्चा पैदा करेंगे, चलिए जो बच्चा पहला होगा तो ये 2-3 साल का गैप रखेंगे, 2-3 साल का गैप रखेंगे, उसके बाद हमारा थोड़ा सा जब बाबू हो जाएगा, उसे बड़ा हो जाएगा, तब हम दूसरा बच्चा पैदा करेंगे। ऐसा वो फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है शादी हुई 1 साल के बाद बेबी, फिर क्या होगा, फिर बेबी, फिर क्या कर दिए, मतलब बेरोजगारी बढ़ जाएगी इस समय, ठीक है। आप भी परेशान हो जाएंगे, आपकी फैमिली भी परेशान हो जाएगी, क्यों, कितनी महंगाई है, ठीक। अब नॉर्मल देखिए कोचिंग वगैरह की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस बहुत सारा है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें होती हैं, तो फैमिली प्लानिंग यही बताती है कि मतलब बेबी को कैसे जन्म, यानी एक ही बच्चा है तो उसके बाद अगला यदि प्लानिंग करनी है तो कितने इंटरवल के बाद आपको करनी है, ठीक। तो ये फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत आती है, ठीक। एम ऑफ फैमिली प्लानिंग, क्या एम है फैमिली प्लानिंग की, कंट्रोल द पॉपुलेशन। यदि आप टाइम इंटरवल करेंगे, हम 2 हमारे 13 नहीं, हम 2 हमारे 2 रहने चाहिए, ठीक, तो ये यानी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक। इंप्रूव हेल्थ एंड फिजिकल, इंप्रूव हेल्थ भी आपका हो जाएगा, फिजिकली, मेंटली तथा सोशली क्या रहे, फिट रहेगा। इंप्रूव हेल्थ कैसे होगा, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ, यानी छोटा परिवार बोलते हैं सुखी परिवार, आपको सब कुछ सीटेबल सुविधा में मिल जाएगी, ठीक। तो ये होनी चाहिए। रिड्यूज हैंगर को रिड्यूज कर सकते हैं, मतलब भूख को और गरीबी को भी हम दूर कर सकते हैं, ठीक। यानी क्या होगा देखिए, यानी रिड्यूज MTP, ठीक है। तो इसे आप देखें कितने लोग ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में इसका फुल नेम लिख कर दिखाते हैं, ठीक है। अब लिखा इम्प्रूव द एजुकेशन लेवल, मतलब छोटे परिवार रहेगा तो हमारे पास इनकम है तो हम अच्छे पशु से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्रोवाइड द गवर्नमेंट सर्विस। अब देखो गवर्नमेंट भी सर्विस कर दी, यदि 2 बच्चे से अधिक रहेंगे तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। मेथड देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से यानी फैमिली प्लानिंग का मेथड है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग का मेथड आप ट्रिक याद सकते हैं, नैपचेकिस, देखियो नैफचीस, यन से क्या हो गया, नेचुरल मेथड हो गया, PS मतलब फिजिकल मेथड हो गया, और CH मतलब केमिकल मेथड हो गया, और IS मतलब क्या हो गया, IS बनने वाले नहीं, I फॉर क्या हो गया, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होती है, S फॉर क्या होता है, सर्जिकल मेथड होता है। टोटल ये 5 तरह के आपके मेथड होते हैं जिससे हम फैमिली प्लानिंग रोक सकते हैं। नेचुरल मेथड में आपको क्या कर देना, सबसे पहले यानी जो भी आप यदि सेक्स कर रहे हैं तो आपको जो स्पर्म एजुकुलेट बाहर निकलने वाला होता तो उस समय क्या करिए, उसे अवॉइड करिए कि ओवा से वो फर्टिलाइज न करे, अपना मतलब पेनिस बाहर निकाल लीजिए, ये नेचुरल मेथड है। फिजिकल मेथड क्या कर सकते हैं, आप कंडोम का यूज कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों कंडोम मार्केट में अवेलेबल है। सर्विक्स कैप भी आता है जो फीमेल बॉडी के जो वेजाइना होती है उसे अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है जिससे स्पर्म नहीं अंदर जा पाता है। केमिकल मेथड में क्या होता है, जैसे सहेली का नाम होता है, अनवांटेड किट वगैरह का नाम प्रेजेंट सुने होंगे, तो ये हार्मोनल लेवल होता है, ठीक है। यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्या होती है, ऐसी डिवाइस होती है जो फीमेल बॉडी के अंदर मतलब वेजाइना के अंदर या यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, जैसे कॉपर टी हो जाएगा, LNG-20 हो जाएगा, बहुत सारे इंजेक्शन अवेलेबल है। सर्जिकल देखा जाए तो ट्यूबरोक्टोमी, मतलब फीमेल का जो आपका फैलोपियन ट्यूब होता है उसे कट करके टाइटली बाइंड कर दिया जाता है। वसोक्टोमी होती है जो क्या कर देते हैं, मेल का वासा डिफरेंस आ जाता है, ठीक, तो उसे यानी काट करके टाइटली कर, अरे वो सुने होंगे नसबंदी, सेम टू सेम वो सर्जिकल मेथड होता है। ये परमानेंट मेथड होता है। तुमसे पूछ सकता है विच आर द फॉलोइंग इज ए परमानेंट मेथड, 4 ऑप्शन दे देगा, तो सर्जिकल पे आप टिक मारिएगा, ठीक है, ठीक। तो हमने फैमिली प्लानिंग को डिटेल में देख रखा है। अब हम देखेंगे क्या, शॉर्ट नोट ऑन द मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, मतलब क्या होगा, मदर और चाइल्ड हेल्थ के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। मदर को कैसे आपको हेल्थ रखना, चाइल्ड का कैसे केयर करना, इसके बारे में यहाँ दिया है, ठीक। तो मदर एंड हेल्थ चाइल्ड, मतलब जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जाएंगे तो MCH एक विंग रहती, मतलब स्पेशल हॉस्पिटल आता, केवल मदर और चाइल्ड की वहाँ पर देखभाल होती है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है देखो, डिफाइन द मैटरनल हेल्थ, मैटरनल हेल्थ के बारे में बताता है। हेल्थ ऑफ द वोमन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मतलब वोमन के यानी जो फीमेल होती है उसके प्रेगनेंसी के दौरान या चाइल्ड बर्थ के दौरान या पोस्ट नेलल पीरियड के दौरान उस समय क्या करती है, जो तो केयर या ट्रीटमेंट किया जाता है या केयर देखभाल किया जाता है, वो मदर हेल्थ चाइल्ड हेल्थ के अंतर्गत किया जाता है, ठीक। ये कि MCH बिल्डिंग होती है, वहाँ पर हॉस्पिटल में एक विभाग होता है, समझिए वहाँ पर होता है,
ठीक। चाइल्ड हेल्थ क्या होता है, मतलब क्या होगा, चाइल्ड हेल्थ मतलब क्या होता है, यानी बच्चे का जो देखभाल होता है उसकी हेल्थ के लिए जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट है उसे होता है या फिर चाइल्ड हेल्थ बोलते हैं। चाइल्ड हेल्थ आल्सो टर्म ऑफ द पीडियाट्रिक बोलते हैं ना, ये डॉक्टर पीडियाट्रिक मतलब स्पेशल ऐसे डॉक्टर जो केवल चाइल्ड को देखते हैं, ठीक, उन्हें पीडियाट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब टर्मोलॉजी याद रखिएगा। यानी देखो करिए, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब एक ऐसी साइंस होती है, पीडियाट्रिलिटी ऐसी साइंस होती है जो क्या होती है, चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए, उसका केयर के लिए और डिजीज से यानी बचने के लिए और उनका ट्रीटमेंट के लिए पूरा अध्ययन किया जाता है पीडियाट्रिक के अंतर्गत, ठीक है। मैटरनल क्या होता है, ठीक, मैटरनल यानी मैटरनल और हमारे क्या होते हैं, मैटरनल मतलब मातृ होता है, ठीक है। अब देखिए चाइल्ड हेल्थ जिसे हम MCH बोलते हैं, यानी कब किया गया था, यानी अकॉर्डिंग टू WHO के द्वारा 1976 मतलब 1976 में किया गया थी। ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य था मेरे भाई MCH का, सबसे पहले क्या करिए, जो यानी रिड्यूस फीटल तथा इन्फेंट डेथ, मतलब जो फीटल बेबी पेट में मर जाते थे दवा न होने के कारण से, ठीक, मतलब इन्फेंट मतलब बच्चा पैदा हुआ तभी मर जाता था, इसे रोकने के लिए, कम करने के लिए MCH लगाया गया, ठीक है, ये योग बनाया गया। प्रिवेंट द कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दो तरह का होते हैं, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, इसे भी प्रिवेंट करने के लिए होता है, ठीक। प्रिवेंट द मदर एंड इम्प्रूव द हेल्थ केयर, मतलब मम्मी के लिए और जो चाइल्ड के लिए हेल्थ इंप्रूव करने के लिए इसे लागू किया गया था। कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड की यानी कंप्लीट प्रोटेक्शन होता है, मतलब जब बेबी पैदा हुआ तो चलिए अच्छा बहुत सारी डिजीज हो गई तो इसे आइसोलेशन किया जाता है, यानी ICU होता है या NICU होता है, उन्हें क्या होता है, एक NICU होता है जो क्या कर देते हैं, न्यू बेबी को क्या करती है, अच्छे से केयर करने के लिए एक सेंटर ही होता है, ठीक है। अब न्यूट्रिशन उन्हें प्रॉपर यानी प्राप्त कराना है, डाइट देना है मदर को और चाइल्ड दोनों को, ठीक है। मम्मी यदि खाएगी तो बच्चे को मिलेगा, बच्चा यदि 5 साल तक का है तो उसे इजीली आपको प्रोवाइड कराना भोजन मस्त। मॉनिटर करना किसने, ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, मतलब 4-5 साल तक एकदम से आपको देखभाल करना है, सुटेबल वैक्सीन लगी कि नहीं, कि इसकी कौन सी ऐसी डिजीज़ नहीं हो रही है, यानी न्यूट्रिशन की इसके अंदर कमी नहीं हो रही है, तो ये सब देखभाल करते हैं क्या MCH के अंतर्गत, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दे रखा न्यूट्रासूटिकल, मैं डिफाइन न्यूट्रासूटिकल, मतलब न्यूट्रासूटिकल को आपको क्या कर देना पड़ा, डिफाइन करने का। ये कोग्नोसी में क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन करना न्यूट्रासूटिकल का, ठीक। तो इसे हम देख लेते हैं यहाँ से। अब न्यूट्रासूटिकल क्या होता है, अब टर्मोलॉजी आप पकड़िएगा तो बहुत मज़ा आएगा। देखिए टर्मोलॉजी अब जो पकड़ा वो समझ लीजिए कमांड बढ़िया पा जाता है, ठीक। न्यूट्रा मतलब क्या होता है, भोजन होता है। स्यूटर का मतलब क्या होता है, जो मेडिसिन होती है। किसी भी भोजन में मतलब न्यूट्रिशन में आपकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, तो जब जो भी पर्सन है इस न्यूट्रिशन को खाएगा उसे जो भी डिजीज है और यानी मेडिसिन के द्वारा क्या कर दिया, ट्रीट भी कर दिया जाएगा, उसे एनर्जी भी मिल जाएगी, उसी को न्यूट्रासूटिकल बोलते हैं। इतना लिख दीजिएगा काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए द टर्म न्यूट्रासूटिकल वाज कॉइन्ड बाय द न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल, कब, 1989 में। 1989 में किसके द्वारा, स्टेफन डेफलिस के द्वारा। किसने, स्टेफन डेफलिस के द्वारा। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कोग्नोसी में, ठीक है, कोग्नोसी में ये पूछा गया था, ठीक है। यानी न्यूट्रासूटिकल टर्म देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, तो ये भी पूछ सकता है आपसे, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब डिफिनेशन कैसे रखेंगे वे भाई, ठीक। न्यूट्रासूटिकल कैन बी डिफाइन एज फूड, देखिए फूड के बारे में देखें, या पार्ट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड मेडिसिनल तथा हेल्थ बेनिफिट। देखिए मेडिसिन मिलाया गया तो हमें क्या करते हैं, किसी भी डिजीज से लड़ सकते हैं, और हेल्थ भी है, न्यूट्रिशन खाएंगे बढ़िया तो हेल्थ भी मिल सकती है, ठीक। यानी इंक्लूडिंग द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, दोनों कर सकते हैं, इसकी ये सटीक डिफिनेशन। अब कैटेगराइज कैसे किया गया, जो यहाँ पर से देख सकते हैं। देखिए फूड सोर्स यूज टू ऑफ द न्यूट्रासूटिकल, ऑल न्यूट्रिशन कैन बी कैटेगराइज, जैसे डाइटरी फाइबर यूज कर देते हैं, प्रीबायोटिक यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज कर देते हैं, मतलब ये सब भोजन को बचाते भी हैं और हमें न्यूट्रिशन उसके साथ एनर्जी भी हमें बढ़िया से मिलती है और डिजीज से भी बचते हैं। प्रीबायोटिक हो गया, प्रोबायोटिक यूज करते हैं, विटामिन यूज करते हैं, स्पाइसेस एंड फैटी एसिड वगैरह यूज करते हैं, जो न्यूट्रासूटिकल के अंतर्गत आता है, ठीक। इधर थोड़ा सा तेज़ी से चलते हैं, नहीं तो आपको क्या होगा, बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, लगभग आधे घंटे का हो गया, ठीक। हमें अपलोड करने में भी दिक्कत होगी, ठीक। लिखा क्या है, व्हाट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होती है, उसके टाइप के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो इम्यूनिटी क्या होती है बताइए। हम कहते हैं ना कि हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग, हमें डिजीज़ नहीं होगी, तो वही चीज़ें जो डिजीज से लड़ने में मदद करे,
ठीक है, डिजीज होने न दे, प्रिवेंट करे, रोके, उसी को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी डिस्क्राइब द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, मतलब क्या हो गया, हमारे शरीर में जो एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जो डिजीज करने वाले ऑर्गेनिज्म उससे वो प्रोटेक्ट करता है, उसी को इम्यूनिटी बोलते हैं। यानी कि इम्यूनिटी इज ए सेल्फ डिफेंस, यानी इम्यूनिटी तुम्हारी सेल्फ डिफेंस होती है, फाइट करती है किससे, यहाँ से दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, फाइट अगेंस्ट द डिजीज, मतलब ये डिजीज से लड़ती है। कौन डिजीज, जो काजेज कर रहे हैं, डिजीज काजेज कर रहे हैं, पैथोजन, उससे ये लड़ती है। ठीक है, पैथोजन क्या होता है, ऐसा सब यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काजेज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक इनेट इम्यूनिटी, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी जो बाई बर्थ मिलती है, जन्म से ही मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब जो अपने लाइफ टाइम में आप एक्वायर्ड कर रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं बहुत जगह धूप में रह रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप धूप में झेल सकते हैं। ठीक, ऐसी एरिया में रहे जहाँ पर बहुत सारे डिजीज हमेशा आपको अटैक कर रहे हैं तो हमारी बॉडी इम्यून हो जाएगी। ठीक, तो यानी क्या होगा, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जो सीखते हैं तो उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। इनेट इम्यूनिटी को फर्दर डिवाइड किया गया, यानी स्पीसीज इम्यूनिटी। कुछ इम्यूनिटी ऐसी होती है कि एक स्पेशल स्पीसीज के लिए होती है कि यदि वो स्पीसीज हमारे शरीर में इंटर करेगा तो उसे हम लड़ लेंगे। यानी क्या, रेशियल एक नस्ल होता है, कहते हैं अच्छा इस नस्ल का ये डिजीज है, वो हमारे अंदर आएगा तो ये इम्यूनिटी ये लड़ेगी, स्पेशल होती है। इंडिविजुअल मतलब कुछ ऐसे यानी हमारी इम्यूनिटी होती है जो स्पेशल तरह के क्या होते हैं, एक जैसे मान लेते हैं बोल दिए कि मतलब अच्छा ये विकास पर्सन है, ठीक, इससे लड़ने के लिए या इन्हें मारने के लिए एक लाठी स्पेशल तरह की रखी जाएगी तो उसे इंडिविजुअल बोलेंगे। ठीक है, एक्वायर्ड दो तरह का, एक्टिव एंड तथा पैसिव, इसमें भी नेचुरल तथा आर्टिफिशियल और नेचुरल आर्टिफिशियल। अब यदि लॉन्ग में आएगा तो इसी को क्या कहते हैं, इस फ्लो चार्ट को एक एक करके स्टेप करके आप लिखते चले जाइए सेंटेंस में। ठीक है, 23 नंबर हमसे पूछा डिफाइन बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को आपको क्या कर देना पड़ेगा, डिफाइन करने का। बेसिक न्यूट्रिशन क्या होती है उसी को डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ से लिखा गया, देखिए न्यूट्रिशन होता क्या। अब सबसे पहले न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो प्रोवाइड करता क्या हमें बेटा, ऑब्टेन द फूड से नेसेसरी हेल्थ तथा ग्रोथ, हमें क्या कर देता है, ये प्रोवाइड कराता क्या, एनर्जी प्रोवाइड कराता। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड कराता किसके लिए, यानी हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो को आप क्या कर सकते हैं, मेगा भी लिख सकते हैं। मेगा मतलब क्या होगा, बड़ा होता है, माइक्रो मतलब छोटा होता है। ठीक, अब ऐसा बड़ा छोटा तो लिखेंगे नहीं, अमाउंट बताएंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट दो तरह का न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, अब माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर क्या होता है, जो हमारे शरीर की लार्ज अमाउंट में, क्या लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट। लिखा क्या, देखिए टर्मोलॉजी कुछ समझिएगा। देखिए माइक्रो न्यूट्रिशन आर इसेंशियल न्यूट्रिशन द बॉडी नीड द लार्ज क्वांटिटी, कितने में, लार्ज क्वांटिटी में, टू मेंटेन हेल्थ, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जिसकी लार्ज अमाउंट में या लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है उसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट और प्रोटीन हो गया। ठीक, जैसे रोटी भर भर के खाते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब 2 चम्मच रोटी खा लिए हो गया। ठीक है, तो ये सब, अब दाल भर भर 1-2 गिलास पी लेते हैं, प्रोटीन मिल जाता है। ठीक, तो ये सब। अब यदि लॉन्ग में आएगा तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड होता है, एनर्जी मिलता है, यानी जो आपके यानी किसमें, ब्रेड में पाया जाता है, उन सबको आप लिख सकते हैं। ठीक है, फैट क्या होता है, जो ऑयल हो गया, घी हो गया। तो अब इसे डिफाइन आगे कर देना मेरे भाई। ठीक है, यदि ये बहुत करेंगे तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा। ठीक, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, देखिए यहाँ पर लार्ज अमाउंट, यहाँ पर लेस अमाउंट में लिख दीजिएगा, बस खत्म। ठीक, तो लिखा क्या, मैक्रो न्यूट्रिशन और इसेंशियल न्यूट्रिशन बॉडी नीड लेस क्वांटिटी, कितना, लेस क्वांटिटी में, टू मेंटेन द प्रॉपर फंक्शन। अब ये मेंटेन प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, जैसे विटामिन, ऐसा नहीं कि मतलब विटामिन 5-10 किलो खा जाते हैं, ऐसा नहीं ना, कुछ ही अमाउंट में लेते हैं जो हमारी बॉडी प्रॉपर अमाउंट में फंक्शन कर सके। मिनरल क्या हो गया, ऐसा नहीं कि मतलब क्या हो गया, कैल्शियम आप क्या कर दिए, कैल्शियम लिए 2 किलो खा लिए, ऐसा नहीं होता। दूध लेते हैं तो उसमें यानी बहुत अमाउंट में क्या होता है, कैल्शियम पाए तो हमारी बॉडी फंक्शन में मेंटेन करती है। ठीक, ये न्यूट्रिशन के बारे। 12 नंबर हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होता क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या बैलेंस डाइट होता क्या, उसे हमारे शरीर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसे हमें बताना है। ठीक ठीक, बैलेंस डाइट। अब इसी हिंदी की बात की जाए तो इसे हम संतुलित आहार बोलते हैं। नहीं, चार्ट वगैरह लाता है जो स्कूल में पढ़ते रहे होंगे तो वहाँ पर बोलता है संतुलित आहार खाना शरीर के लिए अच्छा होता है। तो संतुलित आहार क्या होता है, मतलब आपकी थाली में चावल, दाल, रोटी, सब्जी और जो भी जैसे घी हो गया, अचार हो गया, सलाद हो गया, ये सब प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। लिखा क्या है, बैलेंस तथा कंप्लीट डाइट इज वन ऑफ द प्रोवाइड ए रिक्वायर अमाउंट ऑफ द ऑल
यानी नेसेसरी न्यूट्रिशन डेट ऑफ द सप्लाई रिक्वायर्ड एनर्जी इन द बॉडी एज वेल एज मेंटेन प्रॉपर ग्रोथ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म इन फंक्शन ऑफ बॉडी। अब इतना बड़ा सेंटेंस को तोड़ तोड़ के समझते हैं, ठीक है बेटा। देखिए, बैलेंस डाइट या कंप्लीट डाइट ऐसा डाइट होता है जिसमें प्रोवाइड ऑल अमाउंट, देखिए अमाउंट ऑफ द ऑल नेसेसरी, जो हमारे शरीर के लिए डेवलप के लिए या फंक्शन के लिए या ग्रोथ के लिए जो भी चीज़ जरूरी है उसमें वो प्रेजेंट रहे, ऑल नेसेसरी न्यूट्रिशन प्रेजेंट रहे, तो उसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। यदि बैलेंस यानी देखिए क्या दिया, ये बॉडी को क्या कर दिया, यदि यानी एनर्जी भी देता, उसके साथ साथ हमें क्या होता, मेंटेनेंस प्रॉपर ग्रोथ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म फंक्शन ऑफ बॉडी को क्या कहते हैं, इजीली करा देता कौन, बैलेंस ऑफ डाइट, ठीक है। यदि आप प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं तो आपकी बॉडी भी ग्रोथ करेगी, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म भी होगा, आप बॉडी आराम से फंक्शन करेगी, तो ये बैलेंस डाइट के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट ऑफ बैलेंस डाइट, यानी जो आपकी बैलेंस डाइट है क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए इंक्रीज एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, इंप्रूव हेल्थ बॉडी फंक्शन, हमारी यदि एनर्जी मिलेगी तो हमारा बॉडी वर्क करेगा, ठीक है। कहते हैं एनर्जेटिक हमेशा रहोगे तो काम कर लोगे, ठीक है। जैसे इंप्रूव, यानी देखो कह दिए स्टोर इम्प्रूव स्टोर, ये क्या इम्प्रूव स्टोर मतलब क्या करते थे, स्टोर कर सकते हैं किसी की इम्यूनिटी एनर्जी को, क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इंप्रूव एनर्जी लिखना चाहिए था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एवॉइड न्यूट्रिशन डिफिशियंसी मतलब क्या होगा, जो भी न्यूट्रिशन से डिफिशियंसी से डिजीज होने वाली उसे हम अवॉइड करा सकते हैं। रिड्यूज सिंपल, यानी देखो सिम्टम, जैसे क्या होगा, बेटर मैनेजमेंट इलनेस मतलब क्या होता है, बीमार भी नहीं पड़ेंगे यदि बैलेंस डाइट लेंगे तो। अब फाइट भी अगेंस्ट करेगी किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए, स्ट्रेस से आप बचे रहेंगे, ठीक, ये होता है ना। अब देखिए डिजीज कैसे कैसे हो सकती है, यदि प्रोटीन नहीं खाएंगे तो मेरास्मस और किवास्कर एक डिजीज होती है जो प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज होती है, नहीं खाएंगे तो इसे सुखंडी नियर हो जाएंगे, ठीक, ये होता है, ठीक, आपके गाँव में बहुत सारे होंगे। 13 नंबर हमें क्वेश्चन पूछा है, क्या ये बैलेंस डाइट हो गया। 13 नंबर हमसे पूछा है व्हाट इज ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग होती क्या है और इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, सोचते हैं ना, स्तनपान सुने होंगे, ठीक। ब्रेस्ट फीडिंग मतलब जो भी औरतें अपनी मेमोरी ग्लैंड से मतलब स्तन से किसी बच्चे को दूध पिलाती हैं उसी को ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। अब ये होता क्या, आप सुनिए यहाँ से ध्यान से, देखिए ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वोमेन शुड विद आइडियल कंजन ऑन द, यानी बेनिफिट द ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कोई यदि बेबी यानी कोई वोमेन क्या प्रेग्नेंट है तो उन्हें पहले ही बता दिया जाता है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग की क्या क्या बेनिफिशियल है अच्छे से बता दिया जाता है। ओमन है मेमोरी ग्लैंड, यानी ओमन के पास क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड होती है जो मिल्क का सीक्रेशन करती है, क्या मिल्क का सीक्रेशन करती है, कब, जब बेबी आफ्टर बर्थ मतलब जब बेबी बर्थ हो जाता है उसके बाद सीक्रेशन अपने आप होता है, वो सब हार्मोनल लेवल होता है, आपको उसका ह्यूमन फिजियोलॉजी में अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। अब यानी एक मिल्क में क्या क्या होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें क्या होता है, बहुत बढ़िया क्या होता है, मिल्क होता एंटी इन्फेक्टिव नेचर का होता, मतलब कोई भी इन्फेक्शन उसमें नहीं होता, ठीक, मतलब कोई इन्फेक्शन रहेगा तो बेबी आराम से लड़ लेगा डिजीज से, ठीक। कोलेस्ट्रम होता, कोलेस्ट्रम मतलब जो येलो कलर का सबस्टेंस रहता है जो पहली बार दूध में आप पिलाती है तो उसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी, प्रोटीन, मिनरल, बहुत सारे चीज़ प्रेजेंट होते हैं, साल्ट, विटामिन ए बी सी डी, बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं। अब क्यों जरूरी है, जरूरी क्यों है ब्रेस्ट फीडिंग, सबसे पहले बच्चे के लिए क्या हो सकता है, उसे प्रचुर मात्रा में क्या कहते हैं, 6 मंथ तक नहीं पिला पा रही हैं तो कम से कम 6 मंथ तक उसे अब दूध पिलाना है, कितना, 6 मंथ तक, उसे सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन, आयरन, वाटर मिलेगा, ठीक, और यानी लैक्टोज एसिड मिलेगा जिससे क्या होता है, लाइपेज का इजीली वो डाइजेशन कर सकता है, ठीक है। ईजी टू डाइजेशन मतलब क्या होता है, जो यानी ब्रेस्ट फीडिंग होती है बच्चा आराम से डाइजेशन कर सकता है, कोई टेंशन नहीं, एसिमिलेशन भी कर सकता है, ठीक है। नो माइक्रो यानी वेव मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं ग्रो करेगी, कोई डिजीज भी उसे काजेज नहीं करेगा, क्योंकि ठीक इसे बनाया गया है। चलिए यहाँ सोशल फार्मेसी बना दिया, हम पूछ रहे थे इसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो दिया, इन्फेंट ऑफ द आईक्यू लेवल, उसका आईक्यू लेवल डेवलप करेगा, ठीक है। और उसका क्या होता है, जो हार्ट अटैक वगैरह होता है, बहुत सारी क्या हो गए डिजीज से वो बच सकता है, ठीक। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, चाइल्ड और मदर के बीच में एक प्यारा सा बाइंडिंग बने रहता है, बोलते हैं ना मम्मी पापा, यानी मम्मी और बेटा कितना भी खराब हो, पेरेंट उसे क्या हमेशा केयर करते हैं, ठीक। कितना भी मतलब एक चोर है बाप, मान लेते बाप चोर है तो कभी भी नहीं सोचेगा कि हमारा बेटा भी चोर बने, वो सोचेगा कि एक अच्छा इंसान बने, ठीक। मतलब पेरेंट के बारे में कभी भी बेटा गलत नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, कभी भी नहीं, सोच के भी नहीं। अब सोचो तुम 9 मंथ तक तुम्हारी माँ तुम्हें क्या कर रही है, स्टोरेज करके रखती है, ठीक, स्टोरेज करके मतलब पूरे अच्छे से केयर करती है, उसके बाद 5-6 साल तक क्या कर देती, अच्छे से केयर करती कि हमारा बेटा बड़ा होगा, समय से दूध पिलाना, कपड़ा लत्ता सब कुछ आराम से देती है। और वही क्या कर देते हैं भाई, शादी
शादी होती है, देखिए क्या होता है, बहुत सारे क्या कर देते हैं तो उसे छोड़ देते हैं अपने पेरेंट को ही, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मतलब आप पूरी ज़िंदगी कितना भी पढ़ लिए, तो आप यदि पेरेंट की इज्जत नहीं कर रहे हैं तो समझिए पढ़ना लिखना आपके लिए सब बेकार है भाई, सब बेकार है। दुनिया की सारी चीज़ें आपको क्या कहें, बेकार है, ठीक है। अब चीज़ें देखिए, अब यानी मदर के लिए क्या एडवांटेज है, देख उनका क्या होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेस्ट जैसे यूट्राइन ओवेरियन कैंसर नहीं होगा, क्योंकि ब्रेस्ट और सब चीज़ें निकल रहा हो, सब वो किस पे होता है, केमिकल लेवल पे होता है। केमिकल लेवल मतलब हार्मोनल लेवल पे होगा, वो सब मेंटेन रहता है, तो कैंसर वगैरह का चांस लेस अमाउंट में होता है, ठीक। यानी क्या होती है, ओस्टियोपोरोसिस और यानी यूटीआई वगैरह से होगा, यानी सम टाइम इफेक्ट द मनी, मतलब वैसा भी बतेगा, नहीं तो आपको दूध बांधना पड़ेगा, अलग से पैसा देना पड़ेगा, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। देखिए कह दिया लेस चांस ऑफ द 6 मंथ, मतलब यदि आप बेबी प्रॉपर अमाउंट में क्या कर रही हैं, मिल्क प्रोडक्शन करा रही हैं, बेबी को दूध पिला रही हैं, तो 6 महीने तक क्या कर सकता है, एकदम से प्रेगनेंसी की लेस चांस है, ठीक है। 14 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है, डिफाइन फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ से लिखा फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, लिखा क्या, अकॉर्डिंग टू WHO, ऐसा एक फोर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो भी न्यूट्रिशन आप में है उसमें क्या कर देते, फूड की क्वांटिटी को बढ़ा देना, मतलब उसकी क्वांटिटी को क्या कर देना, लेस अमाउंट में लेना मगर मोर इफेक्टिव रहे, ठीक है। लिखिए उसकी क्वालिटी को बढ़ा देना क्या कहलाता, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड कहलाता। अब पढ़ते हैं, द प्रोसेस वेयर बाय द न्यूट्रिशन आर एडेड टू द फूड, ठीक। जो भी न्यूट्रिशन है फूड में ऐड कर दिया जाए तो भी कितना, स्मॉल क्वांटिटी में, टू मेंटेन या इम्प्रूव द क्वालिटी, उससे क्या कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी तथा यानी जो भी इम्प्रूवमेंट है ज़्यादा बढ़ जाएगा कम्युनिटी के लिए, ठीक है, ठीक। इसके लिए होती है यहाँ पर। अब पर्पज क्यों किया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं पर्पज क्यों किया। फोर्टिफिकेशन इज ए ऐड या वन आर मोर इसेंशियल न्यूट्रिशन ऑफ फूड, मतलब एक ही फूड है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन को ऐड करने के लिए यूज किया गया, ठीक। नॉट कॉमनली कंटेन ऑफ द फूड फॉर ऑफ द पर्पज प्रिवेंट एंड कोरेशन ऑफ द डेमोस्ट्रेट डिफेक्ट ऑफ द मोर न्यूट्रिशन ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं कि नहीं, मतलब बहुत सारे पीपुल इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीपुल बढ़ रहे हैं, तो क्या कर देते हैं, फूड क्या होते हैं समय समय से नहीं खाते हैं, तो उन्हें फूड में ऐसा चीज़ ऐड कर दिया जाए कि यदि थोड़ा अमाउंट ले तो ज़्यादा न्यूट्रिशन उन्हें मिल सके, तो इसी पर्पज से क्या फोर्टिफिकेशन किया गया था। अब एडवांटेज क्या होता है, किसी भी फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करा जा सकती है, वो फूड की हैबिट को चेंज नहीं कराना है, डू नॉट चेंज देयर फूड टेस्ट, टेस्ट में नहीं चेंज होना चाहिए, न लुक में, मतलब देखने में भी कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉमन साल्ट पर्जे यूज करते हैं, उसमें आयोडीन तथा आयरन प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है, राइस खाते हैं तो उसमें गोल्ड जिंक तथा आयरन और कैल्शियम प्रेजेंट होता है, वेजिटेबल ऑयल खाते हैं विटामिन डी और विटामिन ए प्रेजेंट होता है, मिल्क खाते हैं तो उसमें विटामिन डी और कैल्शियम प्रेजेंट होता, शुगर चीनी खाते हैं तो उसमें विटामिन डी तथा सुक्रोज पाया जाता है कि पाया जाता है कि नहीं, तो ये सब सारी चीज़ें उसमें अर्जेंट होती है ऑलरेडी, ठीक है, ठीक। न्यूट्रास्यूटिकल जो ऑलरेडी देख चुके हैं, ये भी आप क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। स्टार्ट नोट आ जंक फूड, जंक फूड पे यानी स्टार्ट नोट क्या होता है इस पे देख लेते हैं, ठीक है। जंक फूड क्या होता है, लिखा है इल इफेक्ट ऑफ द जंक फूड। जंक फूड क्या होता है, मतलब जो चाट चाउमीन मोमो बर्गर वगैरह खाते हैं जंक फूड के अंतर्गत आता है, ठीक है, जंक फूड के अंतर्गत आता है। एक लड़का हमसे पूछा, हम ऑफलाइन वगैरह कोचिंग में 12 का था, हमसे पूछा कि सर जंक फूड जो हम क्या करते थे, हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, जो बोल रहे हैं जैसे ब्रेड हो गया, जैसे मोमो नहीं हो गया, जैसे वो क्या समझते हैं जी, एक आता बर्गर, बर्गर क्या होता है उसमें ब्रेड होता है, तो ब्रेड किसका बना होता है, वीट का बना होता है, तो वीट मतलब गेहूं का बना होता है, और उसमें क्या होता है प्याज प्रेजेंट होता है, टमाटर प्रेजेंट है और सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। टमाटर हमारे लिए बेनिफिट है, प्याज भी बेनिफिट है, मूली भी प्रेजेंट है, सब कुछ बेनिफिशियल है। तो ये जो ब्रेकफास्ट बना जाता है, मतलब जंक फूड क्यों बनाने पर नुकसान होता है, ठीक, क्यों नुकसान होता है भाई, तो उससे बोले मतलब ये चीज़ें क्या होता है हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो पूछा सर क्यों नुकसान है, आपको यदि क्वेश्चन पता है, कॉमेडी थोड़ा सा टाइप में है, क्यों प्रेजेंट यानी क्यों है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक, अपना सजेशन दे दीजिएगा क्यों नुकसान है, ठीक है, क्योंकि देखिए उसी के मॉडिफिकेशन से ही बन रहा है, तो क्यों नुकसान है, ठीक, तो ये बताइएगा आप। जंक फूड क्यों हम बरते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, इसमें हाई कैलोरी, मतलब इसे फूड को ये अनहेल्दी होता है, ये फूड अनहेल्दी होता है, इसे कंज्यूम करने के लिए क्या होता है हमें ज़्यादा अमाउंट होती है एनर्जी देने की, इसमें ज़्यादा शुगर और तथा फैट प्रेजेंट होता है, ठीक, नॉन न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, इसमें बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है फैट होता है, साल्ट होता है, कैलोरी होती है, जिससे आप क्या खाएंगे तो मोटापा बढ़ेगा, ठीक है। इसमें क्या हो गया देखिए यस मतलब क्या होता है आल्सो नोन एज, जंक फूड को हम आल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, यस हाई फैट साल्ट एंड शुगर, मतलब इसमें हाई फैट भी होता है, साल्ट होता है, शुगर दोनों प्रेजेंट होता है। अब क्यों बीमार पकड़ते हैं, ओबेसिटी मोटापा हो जाएगा, ला भैया मोटापा हो गया
तुम यानी देखो यानी इल इफेक्ट मतलब जंक फूड खाएंगे तो मोटापा हो जाएगा, लर्निंग कैपेसिटी तुम्हारी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, और रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी प्रॉब्लम होगा, अस्थमा खांसी वगैरह बहुत सारी चीज़ हो जाएंगी, दम्मा हो जाए बाबू, यानी स्किन पे पिंपल्स वगैरह निकलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, हार्मफुल इफेक्ट होगा CNS मतलब डिप्रेशन में चले जाएंगे। ठीक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी इफेक्ट करता है जंक फूड। ठीक है, इसलिए जंक फूड खाना बंद कर दीजिए। यहाँ से इतना सा स्केलेटल सिस्टम पे डिपेंड करता है, आपका होगा डाइजेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, कब्ज उब्ज बन जाएगा। ठीक है, ठीक। अब लिखा है डिफाइन डिजीज या टाइप, यानी डिजीज को डिफाइन करना, उसके टाइप के बारे में बताना। ठीक है, तो हम 34 नंबर पे चल लेते हैं। अब डिजीज होता क्या है, डिजीज बोलते हैं सर यार बीमार पड़ गए, बीमार मतलब कैसे बीमार पड़ गए, नॉर्मल खेल कूद रहे थे, ठीक, बीमार पड़ गए, तो बीमार क्या होता है, एनी कंडीशन विच इम्प्योर, ठीक है, इम्पेयर द हेल्थ या यानी क्या होता है, इंटरफेयर विथ द नॉर्मल फंक्शन, जो अपन बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रही है उसमें कोई चीज़ ऐसा इंटर करके हमारे नॉर्मल फंक्शन को इफेक्ट कर देता है। ठीक, यानी देखो आप द बॉडी डू टू वन आर द अदर रीजन, दूसरे भी रीजन से, उसे हम क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। ठीक, मतलब क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर कोई भी एबनॉर्मल चेंजेज होता है जो हमारे नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। डिजीज दो तरह के होते हैं, एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है, एक हमारा नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब इन्फेक्शन डिजीज होता है, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसमिसेबल हो सकता है। नॉन कम्युनिकेबल मतलब क्या होगा, नॉन इन्फेक्शन मतलब क्या होगा, नॉन ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैलता नहीं है। ठीक, अब कम्युनिकेबल मतलब क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो फैलेगा तो डायरेक्ट भी फैल सकता है और इनडायरेक्ट भी फैल सकता है। कम्युनिकेबल डिजीज में तुम्हारा क्या हो गए, यानी से बीपी हो गए, जैसे मान लेते हमारा ब्लड प्रेशर है तो तुम्हें नहीं होने वाला है। ठीक है, यानी हार्ट डिजीज, जैसे मान लेते हमारे हार्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, तो तुम्हें नहीं होगा, हमारे साथ रह रहे हो। तो ये दो तरह के डिजीज होते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। 18 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज फार्मा इकोनॉमी, यानी फार्मा इकोनॉमी मतलब ये सबसे लास्ट वाले पोर्शन से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है फार्मा इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, फार्माको इकोनॉमी। ठीक है, तो देखिए फार्मो इकोनॉमी यानी इकोनॉमी द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी, यानी साइंस होती है इकोनॉमी दैट यूज टू कास्ट बेनिफिट, मतलब कोई भी यदि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मतलब जैसे मेडिसिन वगैरह बेचना है उसमें कास्ट बेनिफिट, कास्ट इफेक्टिव तथा कास्ट मिनिमाइजेशन एनालाइज करना क्या कहलाता है, कंपेयरिंग द यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, और ट्रीट द स्टडी करना क्या कहलाता है, फार्मा इकोनॉमी के अंतर्गत कहलाता है। मतलब क्या कर रखा है, मतलब कोई मेडिसिन है तो उसके कास्ट के बेनिफिट के बारे में, कास्ट इफेक्टिव के बारे में, कास्ट मिनिमाइजेशन के बारे में, और कंपेयर द फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, और जो भी ट्रीट करने की स्ट्रेटजी होती है उसे क्या बोलते हैं, फार्मा इकोनॉमी यानी फार्माको इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, फार्मा इकोनॉमी यानी इकोनॉमी डिराइव फ्रॉम टू वर्ड फार्मो और इकोनॉमी। फार्मो मतलब क्या होता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी मेडिसिन होती है, इकोनॉमी मतलब क्या होती है, मनी मतलब कास्ट होता है। तो यानी किसी भी मेडिसिन की यानी क्या होता है, मैनी के मतलब पैसे के बारे में कि कितना फ़ायदा लेना है। ठीक है, यानी कम से कम दाम पर क्या कर देना, किसी भी चीज़ को प्रोवाइड करा देना, मेडिसिन को क्या कहलाता है, फार्मो इकोनॉमी कहलाता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में था। अब यहाँ से देखिए फार्मो इकोनॉमी क्या होती है, दो तरह की होती है, एक इकोनॉमी होती है, एक ह्यूमैनिटिज्म होती है। इकोनॉमी मतलब केवल तुम्हें पैसे से मतलब, पेशेंट मरे या कुछ भी उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, तो उसे कास्ट बेनिफिट के लिए फ़ायदा है, कास्ट इफेक्टिव के लिए है, कास्ट मिनिमाइजेशन में होता है, कास्ट है यानी क्या होता है, विटिलिटी की होता है, इसके बारे में होता है इकोनॉमी, मतलब केवल तुम्हें पैसे से लेना देना, उससे और किसी से लेना देना नहीं है, जैसे प्राइवेट सेक्टर वाले मोस्ट ऑफ द करते हैं। ठीक है, अब देखिए ह्यूमैनिटीज़ क्या होती हैं, मतलब केवल मानवता होती है। ठीक, क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब क्या करेंगे भाई, अरे गरीब आदमी है, चलिए थोड़ा सा पैसे पे इसी क्वालिटी दे दिया जाए जिससे कि जान बच सके। ठीक है, अब देखो पेशेंट है यानी प्रीफरेंस, पेशेंट को क्या कर देना, ज़्यादा प्रीफरेंस रखना है कि नहीं, पहले तुम पैसा जमा करो तब हम तुम्हें एडमिट करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले पेशेंट को रखो, यदि ज़्यादा सीरियस है तो उसे पहले भर्ती करो, बाद में पैसा दीजिएगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें होते हैं। पेशेंट यानी पेशेंट सर्टिफिकेशन होना चाहिए, मतलब चलिए भाई बहुत बढ़िया डॉक्टर था यार, थोड़ी सी पैसा में चलिए 100 रुपया हुआ था, कहते भाई थोड़ा सा कम ले लो, तो 80 रुपया मान गया, 20 रुपया कम किया, तो तुम्हारी चीज़ें होनी चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, अब बताइए, इसमें कौन नहीं लिख सकता कि यानी ऑब्जेक्टिव मतलब क्या उद्देश्य है, बहुत सारे क्या हो गए पॉइंट आप इजीली ऐसे बना सकते हैं, हल्के में नहीं, मतलब बहुत सारा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यदि आपकी फार्मो इकोनॉमी यदि अमाउंट कम रहेगा तो हमारा हेल्थ इंप्रूव होगा। ठीक, पैसा यदि कम लगेगा तो हमारा प्राइवेट सेक्टर वगैरह डेवलप करेगा, ह्यूमन हेल्थ यानी क्या होता है, डिजीज से बच जाएगा। तो ऐसे बहुत सारा क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस आप लिख सकते हैं। ठीक है,
ठीक। लिखा इवोल्यूशन मेथड ऑफ फार्मा यानी फार्माको इकोनॉमी, हम कैसे किसी को इवोल्यूट कर सकते हैं फार्मा इकोनॉमी को, यानी कास्ट मिनिमाइज मतलब जो भी मेडिसिन है कम दामों पर उसे प्रोवाइड लोगों को कराइए। कास्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब क्या होगा, अच्छा चलिए हमारी 20 रुपये की मेडिसिन है, चलिए 2-4 रुपये हम फ़ायदा लेते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा फ़ायदा लेंगे 100 यानी जैसे जेनरिक मेडिसिन वगैरह आती है, ठीक है, जेनरिक मेडिसिन आती है और लेस अमाउंट में आती है, मगर क्या होता है उसका प्राइस हाई होता है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि लूट लेना चाहिए, ऐसा कभी भी बेटा नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए एक मानवता नाम की चीज़ होती है, ठीक है, जो हॉस्पिटल वगैरह में हम भी रहते हैं, ठीक, बहुत सारे क्या होता है जो वो स्टोर वाले होते हैं, देखिए क्या कर देते हैं कि मतलब 1 रुपये नहीं छोड़ते भाई, ऐसे लोग हैं, ठीक। मानवता होती है भाई, छोड़ दीजिए, ठीक है, जितना आता उतना ही बेनिफिट कमाइए जितना तुम्हारा चले, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आप समझ रहे हैं, ठीक, तो आप थोड़ा बहुत इसे यदि समझेंगे तो आपके जीवन पे थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर पड़ेगा, ठीक है। कास्ट यूटिलिटी एनालिसिस होना चाहिए, यानी कास्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब इतना भी कि चलिए अच्छा 20 रुपये का है तो चलिए 2-4-10 रुपये फ़ायदा लेके इसे हम दे देते हैं, ठीक। ऐसा भी नहीं मतलब फ्री में दें, ऐसा नहीं होने वाला बेटा, ठीक है। तो आप अपना सब कुछ देख हो के क्या करिए, मेंटेन करिए, हमेशा फ़ायदा के लिए नहीं सोचिए, कुछ मानवता के बारे में आप भी सोचिए, ठीक। अब यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अगली बार ये क्वेश्चन ये चारों क्वेश्चन में से किसी 3 का तुम्हें कॉजेटिव एजेंट पूछा था एज इट इज़, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, इस कॉजेटिव एजेंट का जिस भी देखिए अब आपसे पूछ सकता है शॉर्ट नोट ऑन कॉलरा, ठीक है। कॉलरा पे क्या होता है तो आपके साथ कॉजेटिव एजेंट, साइन एंड सिम्टम, अब ये कैसे ट्रांसमिट होता है, अब इसे कैसे कंट्रोल करना, प्रिवेंशन करना, ये सब क्या कर देना, एक हम इसी के डिस्क्रिप्शन में टोटल जितने भी आपके डिजीज हैं इस बुक में उसे क्या कर दिए, हम एक वीडियो बना दिए, एटलीस्ट 40 मिनट का होगा, उसी के लिंक हम यह का डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं उसे देख सकते हैं, ठीक। उसे यदि देखेंगे तो ज़्यादा से बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से इजीली देख सकते हैं कॉलरा के बारे में। देखिए अब देखिए वॉफिंग कफ क्या होता है, यानी ये वॉफिंग कफ यानी कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, यानी क्या होता है बोर्डेटेला पॉस्चुराइसिस होता है, क्या बोर्डेला पॉस्चुराइसिस होता है। अब यहाँ से फलेरियासिस होता है, फलेरियासिस मतलब कहते हैं पाँव जो फूल जाता है, पाँव हाथी की तरह हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यानी एलिफेंटियासिस, यानी फलेरियासिस इज आल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसे आप यहाँ से इसका कॉजेटिव एजेंट आप स्पेलिंग हम बोल दे रहे हैं, देखिए कितने लोग सही स्पेलिंग लिख के दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपुल क्या कर देते हैं इसकी स्पेलिंग लिख देते हैं। हम ऑफलाइन क्लास वगैरह में बहुत सारा देखें स्टूडेंट को, ठीक है, जो हाई स्कूल या 10th 12 वगैरह में हैं वो भी गलत कर देते हैं, आप देखिए सही कर देते हैं कि नहीं। जो फलेरिया होता किससे होता, बाउचेरिया बनकप्टाई, किससे, बाउचेरिया बनकप्टाई से होता। देखिए कितने लोग कमेंट में एकदम इकोरेट स्पेलिंग लिख के दिखाते हैं। चलिए तैयार हैं कमांडो, तो कमांडो मारते हैं, ठीक है। देखिए कमांडो बात मानते हैं, ठीक। लेप्रेसी क्या होती है, यानी कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रिया होती है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रिया से होती है, ठीक है। कॉलरा पे आते हैं, विब्रियो कॉलरा आपको लिखना है, मतलब कॉलरा किससे होता है, विब्रियो कॉलरा से होता है। मलेरिया देखा जाए तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी से होता है, क्या होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी से होता है, ठीक है, ठीक। देखिए यानी क्या होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई होता है। अब यानी मतलब इसके टोटल 4 स्पीसीज होते हैं, यानी आपको कम से कम 2-3 लिख देना है, 1-2 लिख देंगे सफिशियंट है, ठीक है। यानी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेराई, प्लाज्मोडियम विवैक्स होता है, प्लाज्मोडियम वेवेल होता है, ठीक है। तो ये 4 मलेरिया के कॉजेटिव एजेंट होते हैं। अब ये बताइए बेटा किस मॉस्क्यूटो से, ठीक है, किस मॉस्क्यूटो से ये ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है, कमेंट में बॉक्स में लिख के दिखाइए, अब बता देते। चलिए फीमेल होती है वो उसका नाम आपको लिख के दिखाना है, क्या उस मॉस्क्यूटो का नाम लिख के दिखाना है, ठीक है, वो फीमेल मॉस्क्यूटो का नाम लिख के दिखाना है, ठीक। अब लास्ट पे आते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किससे होता है, वर्सोला जेस्टर वायरस से होता है, वर्सोला जेस्टरल वायरस से होता है, वर्सोला जेस्टर वायरस से होता है। डेंगू देखा जाए तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ है वायरस से होता है, ये वायरल वगैरह से होता है, जैसे क्या होता है एर्बो वायरस हो गया, फ्लेवी वायरस से ये होता है, ठीक है, ये डेंगू, ठीक। तो ये इसके बारे में था कॉजेटिव एजेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं क्या नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए एक चीज़ें 2-3 चीज़ें आती हैं, अब बताइए यहाँ से जो भी चीज़ें रहेंगी ये ट्रिक के फॉर्म में आपको बता देंगे, ठीक है। अब यानी पॉल्यूशन, अब बताइए कैसे, कौन सा आदमी नहीं है जो पॉल्यूशन पे शॉर्ट नोट नहीं लिख सकता,
ठीक है। जैसे आपके वाटर पॉल्यूशन आ जाएगा, वाटर पॉल्यूशन आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, बहुत सारे पॉल्यूशन आते हैं ना, तो उन पे देखें कितने लोग ऐसे हैं बताइए कमेंट में जो पॉल्यूशन पे नहीं लिख पाएंगे। प्रदूषण हर पर्सन लिख देगा, ठीक है। जैसे ये पॉल्यूशन पे आप शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, इसे थोड़ा सा तैयार करें क्योंकि ये पे एक आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब शॉर्ट नोट यानी फुल नेम आपको लिखना है। एड्स के देखिए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एड्स का फुल नेम आप कमेंट में बॉक्स में लिख के दिखाइए, ठीक। देखिए थोड़ा थोड़ा आप मेहनत करेंगे जिससे आपका बन जाएगा, ठीक है। या 5P पहले ही पढ़ चुके हैं, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। BCG यानी बैसिलस क्या होती है, यानी बैसिलस कमिटी यानी क्या होता है, कैलमिट ग्यूरिन होती है, ठीक। ये इसकी फुल नेम होती है। अब WHO का फुल नेम आप यहाँ से लिख के दिखाएंगे, NPS दिखाएंगे, यदि क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd आप अच्छे से देखें हैं उसे आप लिख के दिखाएं। तो इससे भी क्या करेंगे कमेंट में, इसे भी आप कमेंट में भन्न लिख के दिखाइए भाई, ठीक। ब्रेक करिए, थोड़ा सा लिख के दिखाइए, ठीक है। यदि हम अपने साथ हमारे साथ कम्युनिकेट रहेंगे तो थोड़ा सा हमें भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, ठीक है। ये इसके बारे में था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा क्या, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 23 नंबर क्वेश्चन कह देगा डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें होता क्या, ये डेवलपमेंट गोल का यानी उद्देश्य था यानी पॉवर्टी को कम करना, क्या, नो पॉवर्टी, जीरो हैंगर, मतलब हैंगर को क्या कर देना, जीरो कर देना, ठीक है। यानी गुड हेल्थ, मतलब जो भी चीज़ें आपकी हेल्थ क्या रहे, बढ़िया रहे, ठीक है। यानी जेंडर इक्वलिटी, यानी इक्वलिटी क्या हो, यानी मेल और फीमेल दोनों इक्वलिटी होनी चाहिए। लाइफ ऑन लैंड, मतलब क्या होगा, जो जीवन रहे धरती पर ही बनी रहे, क्योंकि नेचर पहले से मेंटेन कर दिया कि भाई धरती तुम्हारी माता, इसी को क्या कर देना बेटा तुम्हें, यानी मेंटेन करना है, स्वच्छ रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना है और इसे स्वच्छ रखना है। अब देखिए लोग मून पे वगैरह पे जा रहे हैं, ठीक। नेचर जब देखिए नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो नेचर बदला लेता है जरूर बेटा, ठीक है। कभी भी जैसे देखिए बहुत सारा प्लांटेशन प्लांट को काटा गया, डिफॉरेस्टेशन किया गया, कोरोना या करोड़ों लोग मर गए हैं कि नहीं। मतलब नेचर खुद वो मेंटेन कर लेता, किसे क्या करना वो सब कर लेना, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक है। तो नेचर के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करिए। देखिए आप यदि पेड़ लगा नहीं सकते तो काटने का उद्देश्य आपका कभी भी नहीं है, ठीक है। आप ज़िंदगी में कम से कम 2-4 पेड़ आप जरूर लगाइए, ठीक है। तो कब कितने लोग ऐसे हैं कि जो पेड़ अपनी ज़िंदगी में लगाए हैं, ठीक है। अरे हमें जब देता हो वो चीज़, जैसे अमरूद का पेड़ लगा सकते हैं, अमरूद देगा, आम देगा, ठीक है। तो ये सब आप लगा सकते हैं, ठीक है। एक नहीं प्यारा सा बुथुआ लगा दीजिए एक गमले में, क्या, तुलसी, जो हमेशा अमाउंट में ऑक्सीजन आपको देगा, प्रॉपर अमाउंट में देगा, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, देखिए क्या हो गया, यहाँ पर आते हैं पार्टनरशिप यानी फॉर द गोल, मतलब जी भी यही गोल होता है, पार्टनरशिप में होता है। यदि पार्टनरशिप में रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को आप अचीवमेंट कर सकते हैं, ठीक। अब क्या हो गया, शॉर्ट नोट ऑन विटामिन। विटामिन पे शॉर्ट नोट आपको लिखना है, ठीक है। तो ये कितने लोग भी नहीं है, विटामिन बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन A B C D बहुत सारा होता है। अब ये कैसे लिखना है उसका हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, फंक्शन है जी, ठीक। देखिए कैसे लिखना है तो इसी को हम बता देते हैं। देखिए पहले विटामिन के बारे में लिखिए, विटामिन के बारे में जो 3-4 लाइन पता है वो लिख देना। देखिए विटामिन इज डेराइव फ्रॉम 2 वर्ड, बीटा मतलब लाइफ होता है, एमीन मतलब क्या होगा, एमीन मतलब एक एमिनो ग्रुप होता है जो नाइट्रोजन मतलब प्रोटीन ग्रुप होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रोटीन ग्रुप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ये दोनों मिला के क्या होता है, विटामिन होता है, ठीक है। विटामिन 2 तरह के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल होता है, एक वाटर सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन जिसे हम एडेक बोलते हैं, क्या, ए से विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये फैट सॉल्युबल हो गया। अब इसी को डिफाइन कर देंगे, बस खत्म। वाटर सॉल्युबल क्या होता है, ऐसा विटामिन जो क्या होगा, जैसे B और C, यानी B और C वाटर सॉल्युबल होते हैं। हम यहाँ पे B कॉम्प्लेक्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि B1 आता है, B12 आता है, ठीक, B12 तक रहता है, B1 B2 B3 B4 तक रहता है, उसके बीच में गैप रहता है B6, उसके बाद आपका 12 होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है इसलिए B कॉम्प्लेक्स इसे लिखा गया, ठीक। अब ये कैसे लिखना है, इतना लिखने के बाद आपको चार्ट बना देना, ठीक है। ये चार्ट बना देना। ये देखिए हम मिनरल लिखे हैं तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, विटामिन, कहाँ लिख दीजिएगा, विटामिन। विटामिन A का नाम लिख दीजिएगा, कौन सा सोर्स होता है, ठीक है। ये फ्लो चार्ट ऐसे बना दीजिएगा, यानी सोर्स कहाँ से मिलता है और उसका काम क्या है, यदि उसकी कमी होती कौन सी डिफिशियंसी है। इसी चार्ट में आपको क्या करें, चाहे मिनरल पूछे या विटामिन, आपको इसी चार्ट में लिख देना है, ठीक है। जो PDF है उसमें क्या कर दिए, हम दोनों का चार्ट इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम नहीं, क्योंकि आप बचपन से ही विटामिन मिनरल वगैरह बढ़ते आ रहे हैं, जो चीज़ मेन है उसी को इसमें ज़्यादा इंक्लूड किया गया है, ठीक। तो यहाँ बता दिया क्या, विटामिन। अब मिनरल यदि शॉर्ट नोट आ जाएगा, मिनरल तो कैसे लिखेंगे, मिनरल आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नीड बाय द बॉडी फॉर द सेवरल पर्पज, मतलब क्या हो गया,
मिनरल जो होता है इनऑर्गेनिक सबस्टेंट होता है, क्या इनऑर्गेनिक सबस्टेंट होता है, ठीक। यानी बॉडी क्या होती है, जो नीड होती है, क्या होती है, सर्वल बहुत सारे पर्पज के लिए, जैसे रेगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के रेगुलेशन के लिए क्या है, कौन सी चाहे मिनरल की रिक्वायरमेंट हो। जैसे आयरन का नाम सुने होंगे, आयरन की यदि कमी हो जाती है तो कहते हैं हीमोग्लोबिन कमी हो गई है, जिससे प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन का ट्रेवल मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। तो मिनरल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फार्मेशन ऑफ बोन, बोन के फार्मेशन के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम, कैल्शियम भी एक तरह का मिनरल है, ठीक है। अब देखो टीथ बनाने के लिए, ब्लड बनाने के लिए क्या सब मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल ऐसे भरने से क्या लिखिएगा, एग्जाम्पल क्या लिखिएगा, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक, फास्फोरस हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी यहाँ पर क्या लिखिएगा, यदि ये मिनरल लिखना रहेगा तो ये सब काट दीजिएगा, इसी में नहीं जी दूसरे में करना है। ऐसा नहीं कि मतलब पहले विटामिन लिखे तो उसे गूंज गांज के फिर मिनरल पे लिख दिए, नहीं, ठीक। तो यहाँ पर कैल्शियम लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, कैल्शियम, कैल्शियम लिखना है। सोर्स क्या होता है, दूध होता है, ठीक है, दूध हो गया, दही खाइए, अंडा खाइए, सब्जी खाइए, तो उससे यानी कैल्शियम निकलता है। फंक्शन हमारे क्या होता है, बोन को स्ट्रांग बनाता है, लो भैया दूध पीजिए, बोन स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। तो ये सब यानी प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, यदि दूध पी रहे हैं तो स्पर्म ज़्यादा यानी प्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी अब इसकी कमी से क्या हो जाएगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, कौन एक तमाचा मार दी हड्डियाँ टूट जाएगी, ठीक ठीक। तो ये सब चीज़ खाइए। उसके बाद यहाँ पर क्या लिए, फास्फोरस लिख दीजिए, आयोडीन लिख दीजिए। आयोडीन की क्या सोर्स क्या होता है, नमक से मिलता है। फंक्शन क्या होता है, ये क्या कर देता है, ग्वाइटर, हमारे अंदर जो घेघा रोग होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है, सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है आयोडीन। अब इसकी डिफिशियंसी यदि नहीं खा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपको ग्वाइटर मतलब घेघा रोग हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो हमने 25 क्वेश्चन को क्या कर दिया, एकदम ईजी फॉर्म में लिख लिया, ठीक। और विथ आंसर हमने क्या कर दिया, एकदम शॉर्ट में देखें, मगर आप इसे इलोबरेट करते हैं इतना हमें विश्वास है, ठीक है। तो ये था सुपर 25 क्वेश्चन, कैसा लगा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसकी जो टर्मोलॉजी होगी, जैसे कहते हैं एपिडेमियोलॉजी क्या हो सकती है, क्वारंटाइन क्या होता है, आइसोलेशन, इसे हम टर्मोलॉजी में 8-10 मिनट में हम उसे इजीली देख लेंगे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।